सो गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में सीखा था और आज हम लोग देखेंगे कि टपल्स में वो सारे ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। टपल में क्रड ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है, क्रिएट कैसे किया जाता है, रीड कैसे किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है और डिलीट कैसे किया जाता है। वो सारे ऑपरेशंस टपल के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि पाइथन में टपल के साथ वो ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या मेथड्स की जरूरत पड़ती है, जो कि पाइथन की तरफ से प्री डिफाइंड हमको दिए गए हैं। मेथड्स के बारे में मैंने बताया था कि मेथड एक तरीके का फंक्शन होता है जो कि क्लास के साथ एसोसिएट होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्लास में वो सारे फंक्शंस को यूज कर पाते हैं। तो टपल भी एक तरीके का क्लास है, मतलब एक डेटा टाइप तो है ही, लेकिन पाइथन में हर एक चीज एक क्लास होता है और हम लोग क्लास में वो सारे मेथड्स का यूज करते हैं। तो वेलकम बैक टू द एपिसोड नंबर 19 और आज हम लोग देखेंगे टपल्स में ग्रिड ऑपरेशन को किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में देखे थे, इस लिस्ट में हम लोग काफी सारे ऑपरेशन कर पा रहे थे पाइथन में दिए गए मेथड्स की सहायता से। तो आज हम लोग वही काम टपल्स के साथ करने वाले हैं। मैंने एपिसोड नंबर 16 में बताया था, आज जिसमें मैंने चारों डेटा टाइप्स के बारे में बात किया था, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। तो उसमें बताया था मैंने टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। क्या उसका मतलब होता है कि हम लोग इसमें चेंजेस नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन हम लोग को पाइथन में काम तो करना है और हम लोग चेंज भी करेंगे। टपल में भी चेंज करके देखेंगे कि हम लोग ये काम टपल में किस तरीके से किया जाता है। मतलब कि एक बार हम लोगों ने बना तो लिया टपल, लेकिन पाइथन कहता है कि आप लोग इसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पाइथन एक ऑप्शन देता है। ठीक है, वो चीज हम लोग देखेंगे कि टपल में हम लोग अपडेट किस तरीके से करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं टपल में क्रड ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लोग भी आ जाओ अपने अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को लेके। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाने जा रहा हूँ, एपिसोड 19.py। ठीक है, आज हम लोग टपल्स के मेथड्स को जानेंगे। मैं एक टपल को डिफाइन कर रहा हूँ। टपल को डिफाइन करने का तरीका होता है स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे मैं एप्पल, बनाना, शेरी। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को लेके जब भी आप लोग डिफाइन करोगे वो एक टपल हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ टपल, और ठीक है, ये हो गया टपल। देखो यहाँ पे प्रिंट करते समय भी आपको स्मॉल ब्रैकेट मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग टाइप देख सकते हैं, टाइप ऑफ टपल क्या आ रहा है, क्या बता रहा है। ठीक है, क्लास टपल बता रहा है। मतलब जो टपल आपने डिफाइन किया वो एक्चुअल में एक क्लास है। पाइथन में हर एक चीज़ एक क्लास होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टपल्स में एलिमेंट्स को कैसे आइटरेट कर सकते हैं। ओके, फॉर आई इन रेंज, सॉरी रेंज नहीं, टपल, टपल का नाम, और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं वो आई। ठीक है, यहाँ पे सारे एलिमेंट इस तरीके से मिल जाएंगे आपको। अभी टपल क्या है? टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि आप लोग इसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अब मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे टी के इंडेक्स नंबर 1 को आप बनाना चाहते थे चीकू। बाय द वे, चीकू का मुझे इंग्लिश का नाम पता नहीं है, आप लोग जानते हो तो कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे वापस से टी को प्रिंट कर रहे हैं, तो देखते हैं ये क्या एरर आता है। ठीक है, टाइप ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि होता क्या है, टपल एक बार आपने डिफाइन कर दिया, आप लोग उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसके आइटम को एडिट कर सकते हैं, ना ही जो अपेंड नाम के फंक्शन जैसा कि हमने लिस्ट के साथ कर रहे थे, वो चीजें भी यहाँ पे नहीं होंगे। ओके, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर अब बाई चांस आपको टपल को चेंज करना पड़ गया, तो हम लोग डिफाइन करेंगे पहले, हम लोग डिफाइन करेंगे एक लिस्ट, जिसके अंदर हम लोग टपल को लिस्ट के अंदर चेंज करके उसके सारे एलिमेंट को पहले लिस्ट के अंदर ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं बाई चांस यहाँ पे टप
TUP। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने टपल को लिस्ट के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, ऐसा करने से कोई एरर तो नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, लिस्ट के अंदर चेंज करूंगा। लिस्ट ऑफ एलिमेंट नंबर 1 को बना दो चीकू। ठीक है, देन वापस से डिफाइन कर दो टपल इक्वल टू लिस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने टपल को पहले लिस्ट में चेंज किया, लिस्ट में चेंज करके मैंने इसमें एडिटिंग की, एडिटिंग करने के बाद मैंने वापस से इसको टपल में चेंज कर दिया। यहाँ पे करना पड़ेगा TUPLE और यहाँ पे लिखना पड़ेगा S, इस तरीके से। ठीक है, अभी देखना क्या होता है, अभी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, टपल को इस तरीके से चेंज किया जाता है, टपल को पहले लिस्ट बनाया जाता है, लिस्ट में एडिटिंग की जाती है, फिर वापस उसको टपल बना दिया जाता है। तो ये होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप को एडिट करने का तरीका। इस तरीके से आप लोग किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। बाई चांस मैं यहाँ पे चाहता हूँ, अब लिस्ट के ही सारे जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे यूज करके आप लोग लिस्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, फिर वापस उसको टपल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखा आप लोगों ने, ये होता है टपल को चेंज करने का तरीका। ओके, मैं इसको अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ, ये होता है टपल को चेंज करने का तरीका। आपने आइटरेट करना देख लिया। टपल में भी कुछ फंक्शंस लिस्ट के तरीके से ही काम करते हैं, जैसे कि काउंट कर लेते हैं हम लोग कितनी बार आया है बनाना। मैं इसे डबल 2 बार लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा। ओके, तो 2 बार यहाँ पे बनाना है, तो 2 बार काउंट करके बता दिया। वैसे ही यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इंडेक्स, ट्रिपल डॉट इंडेक्स ऑफ, बाई चांस मैं चेक करना चाहता हूँ चेरी का इंडेक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, कि 2 नंबर पे 2 नंबर के इंडेक्स पे यहाँ पे चेरी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाना रखता हूँ तो क्या आएगा, तो आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि हुआ ये है कि पहले नंबर में जो इंडेक्स था उसको ये मिल गया, तो उसने बाद वाला चेक नहीं किया। ठीक है, तो इंडेक्स इसी तरीके से काम करता है, आपको पहला इंडेक्स दे देता है जहाँ पे ये एलिमेंट मिलता है। ओके, अब टपल आपने डिफाइन कर दिया, आप लोग चाहते हैं ये तो टपल को आपने पैक किया था। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट को पैक करके बनाया था आपने टपल नाम का वेरिएबल, लेकिन आप चाहते हैं इसे अनपैक करना। बाई चांस मैं चाहता हूँ ABCD इक्वल टू टपल, टपल का वेरिएबल का नाम। तो अभी देखना क्या होगा, वो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे ABCD को। ठीक है, ये होता है अनपैक करने का तरीका टपल को। फिर एप्पल बनाना, चेरी बनाना। ओके, बाई चांस मैं चाहता हूँ A और B का एलिमेंट पहले 2 एलिमेंट आ जाए, और सॉरी, स्टार्ट तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, C में बाकी का एलिमेंट आ जाए, और D तो कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, तो हुआ ये, यहाँ पे देखिए A और B के अंदर एप्पल और बनाना आ गए हैं। ठीक है, लेकिन C के अंदर आ गया है, A और B के बाद जितने भी एलिमेंट थे वो सारे आ गए हैं C के अंदर। बाई चांस अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं, बाई चांस मैं यहाँ पे एक नंबर ही ऐड कर सकता हूँ 226। ठीक है, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट और टपल ये चीजें अलाउ करता है। ओके,
तो ये होता है टपल को अनपैक करने का तरीका। बाई चांस मैं ये आस्ट्रिक का साइन और बी के आगे लगाता हूँ, तो देखना क्या होगा, बी में बाकी के एलिमेंट आएंगे और ए और सी के अंदर आखिरी के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये देखना, एप्पल, देन पी में आ गए हैं सारे एलिमेंट और 56 आ गया आखिरी एलिमेंट को। आप लोग इस तरीके से भी अनपैक कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरा टपल बना रहा हूँ जिसमें मैं रखूंगा कुछ लैंग्वेज, पाइथन, सी प्लस प्लस, ठीक है, टपल एंड टपल टू। तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग तीसरा टपल बनाते हैं और उसमें चाहते हैं कि टपल और टपल टू के एलिमेंट आ जाएं, तो ये काम हम लोगों ने लिस्ट के साथ भी किया था, बाय द वे मैं बताना चाहूंगा। ओके, टपल थ्री जो मैंने बनाया है उसमें मैंने टपल वन और टपल टू के एलिमेंट को एक साथ कर दिया, ठीक है। ये एडिशन ऑपरेटर की सहायता से, एडिशन ऑपरेटर की सहायता से ऐसा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि टपल टू का जो एलिमेंट है वो 2 बार आ जाए, मान लो चलो 3 बार आ जाए, और चाहते हैं टपल वन के एलिमेंट 1 बार आए, तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है देखो, टपल टू के जो एलिमेंट हैं देखो 3 बार आ गए हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे अगर यूज करोगे तो वो एलिमेंट के नंबर्स कॉपी हो जाते हैं। ओके, बाई चांस मैं ये टपल पहले वाले को हटाता हूँ, तो देखना क्या होता है, टपल टू के जो एलिमेंट है वो 3 बार आ गए। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये थे टपल के साथ थ्रेड ऑपरेशन करने के तरीके। आप लोग अगर टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है, उसमें अगर आप लोग चेंजेस करना चाहते हैं तो पहले उसे लिस्ट के अंदर चेंज कीजिए, लिस्ट में मॉडिफिकेशन कीजिए, अपडेट कीजिए और अब वापस से उसको टपल में असाइन कर दीजिए, ठीक है। टपल में डायरेक्टली चेंजेस करने पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाइथन इसको अलाउ नहीं करता है, आपको ये स्पेशल तरीके का डेटा टाइप है, ठीक है। हमने जाना कि पाइथन में अलग अलग तरीके के मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं, हम लोग अनपैक कैसे कर सकते हैं, हम लोग लूपिंग कैसे कर सकते हैं, आइटरेट कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, और अगर आपको इंडेक्स चाहिए किसी एलिमेंट का वो कैसे देख सकते हैं, आप लोग काउंट कर सकते हैं एलिमेंट कितनी बार आया है टपल में। तो ये सारे फंक्शंस आप लोग काम में ले सकते हैं टपल्स के साथ ऑपरेशन करते समय। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है टपल में ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अगर आप लोग इस वीडियो में डायरेक्ट आ गए हो ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप लोग फ्री में पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने पाइथन इंस्टॉलेशन से लेके हम लोग पहुंच चुके हैं लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी हम लोग में। आज हम लोग टपल्स के बारे में जिक्र कर रहे थे। इस कोर्स को मैंने पूरी तरीके से बिगिनर फ्रेंडली लिखा है, जो कि आप लोग अगर बिगिनर्स भी है ना, तो ये कोर्स में आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट के साथ CRUD ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।